नमस्कार साथियों। आज हम दलितों के नेता, महापुरुष, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आज देश का बहुसंख्यक आबादी ही नहीं, देश का बड़ी आबादी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योग्यता, कर्मठता और योगदान को भूल नहीं सकता है। पर मैं एक बात अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ, और मैंने अंबेडकर के बारे में पढ़ा भी है, और उससे यह पता चला कि बचपन में अंबेडकर ने समाज के उच्च वर्गों का तिरस्कार, अपमान सहा, बावजूद अपने लक्ष्यों से डगमगाए नहीं, और देश ही नहीं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विद्वान, सबसे ज़्यादा डिग्री हासिल किया, और भारत के संविधान में उनका अहम योगदान है। ये सभी बातें है, सही है, पर अंबेडकर ने बाद में चलकर ब्राह्मणवाद से प्रभावित होकर एक ब्राह्मण लड़की से भी शादी किया, जिसका विरोध उनके परिवार के लोगों ने निरंतर करते रहा, जिसका परिणाम हुआ कि जो पिछड़ों और दलितों का अधिकार जो मिल जाना चाहिए था, आज उसके लिए दलितों और पिछड़ों को संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर संविधान में बराबरी का हक, संपत्ति में बराबरी का हक, जमीन में बराबरी का हक, नौकरी में बराबरी का हक मिल गया रहता, तो आज हमें लड़ना नहीं पड़ता। आज अपने अधिकार के लिए, अपने अस्तित्व के लिए देश का बड़ा वर्ग संघर्ष करता है, लाठी खाता है, गोली खाता है, प्रताड़ित होता है, बावजूद उसको जितना हक मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग को आगे बढ़ने से उसे दिक्कत है, वह प्रयास करता है कि बहुसंख्यक आबादी आगे न बढ़े, क्योंकि वैसे लोगों को इन वर्गों से बड़ा डर है कि अगर यह वर्ग सभी मामलों में संपन्न हो गया तो हमारा इज्जत कौन करेगा, हमारे घर में कौन काम करेगा, हमारे खेतों में कौन काम करेगा, हमारा अर्दली का काम कौन करेगा। डर इस बात का है, और जिसका नतीजा है कि देश की बहुसंख्यक आबादी 2 जून की रोटी, घर के छत और अपने जीने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, और उसे 5 किलो अनाज देकर सरकार अपना पीठ थपथपाती है कि मैं तो गरीबों के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, ये करता हूँ, वो करता हूँ। साथियों, भारतीय संविधान में यह लिखा हुआ है कि देश की संपत्ति पर
देश के सभी लोगों का समान अधिकार है। क्या ऐसा वास्तविक में है? नहीं है। किसी के पास हजारों करोड़ रुपया है और किसी के पास फूटी कौड़ी नहीं है। इस समान अधिकार की बात है कहाँ? केवल लोगों को चकमा देने का, झांसा देने का काम करती है सरकार। सरकार का मुखिया, सरकार में बैठे हुए लोग, क्या यह धोखेबाजी 420 नहीं है? एक आम आदमी अगर किसी को धोखा देता है तो 420 का मामला चलता है। अभी बदल गया है धारा, लेकिन इसके बारे में सारे लोगों को पता है कि 420 का मामला क्या होता है। तो एक साधारण आदमी के लिए, साधारण आम नागरिक के लिए धोखे पर 420 का मामला चलाया जाता है और उससे कम से कम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। क्या ऐसा ही सजा का प्रावधान धोखे देने पर, देश को धोखा देने पर, देश के आम नागरिकों को धोखा देने पर सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं होना चाहिए? जब तक ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता है, ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है, और इसके लिए देश का सर्वोच्च न्यायालय को आगे आना पड़ेगा और ऐसे लोगों को, सत्ता में बैठे हुए ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। तभी देश का और देश के बहुसंख्यक आबादी का काया पलट हो सकता है, उसे न्याय मिल सकता है। अभी अन्याय हो रहा है। न्याय नाम का चीज नहीं है, केवल न्याय दिखावा किया जाता है। न्याय केवल दिखावे के चीज रह गया है। सारे कानून केवल गरीब लोगों के लिए है, असहाय लोगों के लिए है, और मजबूत आदमी तो पैसे से सब कुछ खरीद लेता है, सब कुछ। तो जहां पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, वहां न्याय की कल्पना करना ना समझी बेकार है। जब तक आदमी में नैतिकता नहीं होगा कि वह भी इंसान है, वह भी हमारा भाई है, उसके सपने भी मेरे सपने हैं, जब तक ऐसा माहौल नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। देश की गरीबी और बेरोजगारी नहीं खत्म हो सकती। ये सब क्रिएशन किया हुआ है, जानबूझकर पैदा किया जाता है ताकि शासन आसानी से किया जा सके। आज क्या है? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बहलाया जाता है, बहकाया जाता है, मार दंगा कराया जाता है, और उस आधार पर नेता लोग बनता है। जो नेता ऐसे बनेंगे वो समाज और देश का क्या करेंगे, ये आपका निर्णय लेना है। मेरी पार्टी राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है कि देश का गरीबी और बेरोजगारी, अगर देश का नेता, उसकी नियत और नीति सही हो जाए तो 5 साल नहीं, साल भर ही काफी है। साल भर में
देश की गरीबी और बेरोजगारी खत्म हो सकती है। बहुत लोगों को बुरा लगा होगा, लगेगा कि यह बड़ा बड़ा बात करता है। मैं दुनिया को चैलेंज देता हूं, करता हूं कि आकर समझ लें, जिस मंच पर बैठना है बैठ जाएं, जहां बुलाना है बुला लें डिबेट करने के लिए, कि देश ही नहीं पूरी दुनिया की गरीबी का जिम्मेवार, बेरोजगारी के जिम्मेवार नेता है। आम जनता तो मेहनत कश होता है, देश के लिए मरता है, देश के लिए खटता है, देश के लिए करता है, देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। नेता केवल दिखावा करता है, वो कुछ करना नहीं चाहता और करने भी नहीं देता है। वो केवल व्यवधान पैदा करने का काम करता है, देश के विकास में, लोगों के विकास में। ऐसे नेताओं से न देश कभी आगे बढ़ेगा, कोई भी देश, और न दुनिया समृद्ध हो सकता है। दुनिया में जितनी भी गड़बड़ियां हैं आज, उसके लिए देश के नेता जिम्मेदार होते हैं, प्रजा नहीं। जय हिंद, जय भारत।